कलापम गौरी निरंतर विभू सेतवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। मनकामनेश्वर धाम की जय हो। माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री मर्यादा के धारी धनुधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम पावनी श्री रामचरितमानस की अमृतमय कथा का हम आप सभी लोग निरंतर रसपान श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का षष्ठम दिवस, जिसकी प्रथम दर्शवा पांडाल पर विराजमान समस्त श्रोता जन महान भाव परब्रह्म परमात्मा भगवान आज तो शशांक शेखर से मन कामनेश्वर भगवान के चरण शरण में बैठ करके हम आप सभी लोग परम पावनी कथा का आनंद ले रहे हैं। काव्यकुल काव्य भूषण जगदाधार कवि चक्षुणामणि जंजन में मानस रूपी अमृत को पहुंचाने वाले परम श्रद्धे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में वंदन करते हुए कथा में पधारे हुए सभी रसिक श्रोता जन महान भाव सती अनसुईया गार्गी उर्मिला माताओं की चिन्हों पर चलने वाली समस्त मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, यहाँ पर उपस्थित पिता तुल बुजुर्ग गण, भैया बंधु बगिया के खिले अतकिले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, मंच पर मंचस्थ समस्त कलाकार बंधु, आचार्य बंधु, परीक्षित पद पर सुशोभित श्री परीक्षित जी महाराज, उनका कुटुंब परिवार, समस्त ग्राम, आप समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को इसी व्यासपीठ से बारंबार नमन करते हुए सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रज निचर कृपा करो अवश्यर्व। आप समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को बारंबार नमन करते हुए ज्यादा कुछ न कहते हुए मुखम पवित्रम यदि राम नामम सर्वप्रथम में अपने मुख को पवित्र करें। जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं वो भी ताली बजा करके बोले, जो भक्त रास्ते में हैं आ रहे हैं वो भी ताली बजा करके आवे, जो जहाँ है वहीं से भगवान का भजन करें और भगवान श्री मनकामनेश्वर सरकार आप समस्त भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। और आइए हम आप कथा से जुड़ें, उससे पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लें और सभी लोग बोले बड़े भाव श्रद्धा के साथ। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम ताली बजाते हुए सभी लोग कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे ही राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे 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 ही राम दशरथ राज दुलारे राम असरण शरण गया के धाम असरण शरण दया के धाम श्री राम जय जय राम मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए शरण और शरण दया के धाम और श्री राम जय जय राम सभी लोग कहें प्रभु मुझे भरोसा तेरा राम कृपा कर अपना लो राम मुझे भरोसा तेरा राम कृपा कर अपना लो राम मुझे भरोसा तेरा राम कृपा कर अपना लो राम मुझे भरोसा तेरा राम
कृपा कर आत्मानुरा असरण असरण शरण दया के धाम असरण शरण दया के धाम श्री राम जय राम जय जय राम। असुरन शरण दया के धाम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा शहिद देवी जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हरि बोल प्यारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम। मशीनों से बिल्कुल बेस काट दिया करो। बोली गोविंद भगवान की। अभी हम आप सभी लोग परम पूज्य आचार्य श्री श्याम जी त्रिपाठी बड़े भैया जी के द्वारा बड़ी सुंदरमयी पावनी कथा का आनंद ले रहे थे। नारद देखा विकल जयंता लागी दया को मल चित संता। इस कथा का सार यही है कि अपनी दृष्टि को सदैव उस जगह पर डालना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। जब दृष्टि कुपात्र पर पड़ जाती है या जो दृष्टि का पात्र नहीं है तो उसका हाल जयंत के जैसा ही होता है। बड़े बड़े देवताओं की शरण में जयंत पहुंचा लेकिन कहीं पर भी शरण नहीं मिली। क्यों? बोले राख को सके राम कर द्रोही। भगवान के द्रोही को कहीं भी शरण मिलने वाली नहीं है। अच्छा, एक बार भगवान के द्रोही को शरण मिल भी जाए परंतु भगवान के भक्तों को जो परेशान करता है उसको तो कहीं पर भी शरण मिलने वाली नहीं है। इसको शरण मिली कहां पर? बोले जयंत को शरण मिली है नारद जी के पास में। नारद देखा विकल जयंता और लागी दया को मल चित संता। अगर ये संत के चरण में न पड़ता तो शायद भगवान इसे जीवित छोड़ते नहीं।
संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, या तो संतों का सानिध्य या तो सत्संग। और वही हुआ जब नारद जी की शरण में पहुंचा, तब नारद जी ने बताया अभी भी अवसर है, यदि भगवान के चरणों में झुक जाओगे तो तुम बच जाओगे। और सत्य है, कभी कभी आप देखना, जो झुक करके रहता है वो सदैव ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, और जो अकड़ करके खड़ा रहता है, कभी देखना आप, जो पेड़ ज्यादा सीधा खड़ा होगा सबसे पहले आरा उसी पर चलता है, सबसे पहले। कहने का भाव यह है, जितना झुकोगे उतना हमारे जीवन में सब कुछ मिलता रहेगा, और जिस दिन अकड़ करके खड़े हो जाएंगे उस दिन हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात हमें प्रकृति शिक्षा देती है। पेड़ों से तुम हंसना सीखो और भौरों से तुम गाना। अरे पेड़ों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। आज भगवान के शरण में पहुंचा तो भगवान ने कृपा करी, लेकिन भगवान ने कहा अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ऐसे कार्य बनने वाला नहीं है। तो भगवान ने किया क्या, इस जयंत के आंख पर एक बांसीक का संधान किया और इसकी एक आंख चली गई। आज भी कभी देखना, कागा तन मन एक कौवा एक ही आंख का होता है। दृष्टि सदैव पात्र पर डालनी चाहिए, सब पर कुदृष्टि डालना ठीक नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा दोष आंखों का होता है, सबसे बड़ा दोष आंखों का होता है। लोग कह देते हैं महाराज आप ये कैसे कह सकते हो, जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। अच्छा आप यही बताओ, एक भाई साहब ने प्रश्न किया कि महाराज जुआ खेलने वाला जब खेलता है, पुलिस आ जाती है तो जुआ खेलने वाला भाग जाता है और देखने वाला पकड़ जाता है, और जब देखने वाला पकड़ जाता है तो बताओ उसकी क्या गलती है? ना वो लेने में है ना देने में है, फिर क्यों पकड़ा गया? कहने का भाव ये है, भले ही हम मदिरा का सेवन ना करें, भले ही हम मदिरा ना पिए, लेकिन ठेके पर जाएंगे तो दुर्गंध आएगी जरूर। इसलिए कहने का भाव, कहने का भाव यही है, अरे जो जस करय सो तस फल चाय। जो जस करय सो तस फल चाखा। जो जस करये सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है दृष्टि का। एक भाई साहब जंगल के रास्ते से जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, तो जंगल की ओर जैसे ही रास्ते से बढ़े तो एक बहुत सुंदर आम का एक बगीचा दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा। तो उन भाई साहब ने देखा क्या, उस बाग में आम के फल बहुत सुंदर सुंदर लगे। अच्छा आप बताओ, सबसे पहले फल को देखा किसने? आंख ने। किसने देखा?
आंख नहीं, लेकिन इन आंखों में वो शक्ति नहीं है कि आंखें चल करके नहीं जाएंगी। जाएगा कौन? पैर। अब बहुत ध्यान से सुनना। आंखों ने देखा फल को, आंखों ने देखा, पैर चल करके गए, लेकिन पैर में वो ताकत नहीं है जी जो फल को तोड़ सके। तोड़ेगा कौन? कौन तोड़ेगा? हाँ, हाथ, झंडा ऊंचा रहे हमारा हाथ। अब बहुत ध्यान से सुनना। आंखों ने देखा, पैर गए, हाथों ने तोड़ा, लेकिन हाथों में शक्ति नहीं है कि फल का स्वाद ले सके। स्वाद कौन लेगा? रसना, जीभ। और सबसे गजब की बात, आंखों ने देखा, पैर गए, हाथों ने तोड़ा, रसना ने चखा, और जिसने चखा उसने रखा भी नहीं। रखा किसने? पेट ने। अच्छा, तब तक बाग का माली आ गया, उसने 10-20 डंडे पीठ पर लगा दिए उस व्यक्ति के। अब आप बताओ पीठ का क्या दोष है? उस पीठ का क्या दोष है? जबकि पीठ ना लेने में है और ना देने में है। भाई आंखों ने देखा, पैर गए, हाथों ने तोड़ा, रसना ने चखा और पेट ने रखा, लेकिन पिट गई बिचारी पीठ। तो भाई साहब ने कहा महाराज बताओ अब इसमें पीठ का क्या दोष है? आप कहते हैं कि जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। अब आप बताओ महाराज पीठ का क्या दोष है? तो हमने कहा भैया आपने बात तो बहुत सुंदर की है, लेकिन उसमें भी एक मर्म छिपा है। अरे आंखों ने देखा, पैर गए, हाथों ने तोड़ा, जीभ ने चखा, पेट ने रखा, लेकिन जब बाग के माली ने पीठ पर 10-20 डंडे का प्रहार किया तो सबसे पहले आंसू उसी आंख से निकले जिस आंख ने सबसे पहले देखा था। इसलिए जो जस करे सो तस फल चाखा। जस करय सो तस फल चाखा। जो जस करय सो तस फल चाखा। जो जस करय सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कहने का बात, जीवन में धन चला जाए तो जीवन में धन दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वैभव चला जाए वैभव प्राप्त कर सकते हैं, मकान चला जाए मकान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो चरित्र से गिर जाता है फिर वो संसार में उठ नहीं पाता है। राम में और रावण में बस यही अंतर है। राम जी का चरित्र उज्जवल है और रावण का चरित्र खराब है, बस अंतर यही है। इसलिए राम जी ने इसकी आंख को ही हर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जयकारा थोड़ा तेज लगाइए। गोविंद भगवान की। आज भगवान ने माता सीता को साथ में लिया। कथा का क्रम हम बढ़ा करके चलेंगे, क्योंकि अभी कथा जो है अयोध्या कांड से ही कल कथा का क्रम बढ़ाया था, तो भगवान को आज जो हम सोच रहे हैं सुंदर कांड तक तो पहुंचा ही दें। कल की कथा में पावन सुंदर कांड का प्रसंग सुनाएंगे, और प्रयास तो चाहे जितना कर लें, 9 दिन की कथा हो फिर भी राम कथा या कोई भी ग्रंथ हो कभी भी वक्ता पूर्ण नहीं कर सकता है। चाहे जितना बड़ा वक्ता हो जाए, एक नहीं 1 महीना चल जाए, 1 साल चल जाए, फिर भी कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, क्योंकि हम सभी हैं अपूर्ण, वो परमात्मा है पूर्ण। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते है। इसलिए कथा का क्रम हम बढ़ा करके चलेंगे। आज भगवान माता अनसुईया के यहाँ पर माता सीता को लेकर के गए। अनसुईया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है। महात्मा अत्रि के आश्रम में पहुंचे हैं।
अरे अनसुईया के पद गई सीता और मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। आज माता सीता को साथ में लेकर के राम जी सरकार कहां पर पहुंचे? अनसुईया के प्रसाद अनसुईया के पद गई सीता और मिली बभोरी सुशील विनीता। देखो राम जी माता सीता को अनसुईया के आश्रम में लेकर गए, महात्मा अत्रि से मिलने के लिए पहुंचे। माता अनसुईया ने सीता मैया को बड़ी सुंदर शिक्षा दी और सत्य है ये कथा माताओं के लिए विशेष है। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, पत्नी के लिए पति ही देवता है। पत्नी के लिए बताया गया है किसी देवी या देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपने पति को ही मन क्रम वचन से सर्वस्व मानने लग जाए तो वो शक्ति मिल जाती है, वो शक्ति मिल जाती है कि बड़े बड़े देवता भी छोटे बालक बन जाते हैं। और ये माता अनसुईया ने करके दिखाया है, तीनों देवताओं को छोटा छोटा बालक बना दिया। पत्नी के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही नियम है। पति चाहे जैसा हो मैया, लेकिन पत्नी को कभी भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा हो। पति चाहे अंधा हो गया हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधा हो गया हो, रोगी हो गया हो, अथवा उसके पास में धन ना हो, उसका भाग्य खराब हो, वृद्ध हो गया हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे जैसा हो, फिर भी कभी भी पत्नी को पति का परित्याग करना नहीं चाहिए। ये माता अनसुईया सीता को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही है। चाहे जैसा हो, पति देवता होता है। पत्नी के लिए एक ही व्रत है, एक ही पूजा है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है। इसलिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में ही अनुराग होना चाहिए। क्यों? बड़ा सुंदर भाव कविकार कहते हैं, अरे पति ही जप तप पति ही पूजा, और पति से बढ़कर देव न दूजा। पति मेरा भगवान, पति बिन सोना है संसार, पति बिन।
ही जप तप पति की पूजा, ओ पति ही जप तप पति ही पूजा, पति से बढ़कर देव न दूजा, पति से बड़ी करी देव न दूजा, पति मेरा भगवान, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। पति ही नैया पति खिवैया, वो पति ही नैया पति खिवैया, पति ही नैया पति खिवैया, पति ही नैया पति खिवैया, पति है पालनहार, पति है पालनहार, पति है पालनहार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। इसीलिए पत्नी के लिए बताया गया है, पति ही जप तप पति की पूजा, पति से बढ़कर देव न दूजा, पति मेरा भगवान, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। सचमुच में मैया आपको बताएं, कुरूप से कुरूप कन्या हो, देखने में भले ही वो सुंदर ना हो, देखने में भले ही सुंदर वो ना हो, लेकिन जिस दिन कन्या का विवाह होता है, जिस दिन कन्या का पति स्वरूपी श्रृंगार होता है, तो उस दिन वो कन्या भी, कुरूप से कुरूप कन्या भी अपने आप सुंदर लगने लगती है। बड़ी सुंदर महिमा माता अनसुईया ने बताई है कि पति चाहे जैसा हो, लेकिन पति का कभी भी पत्नी को परित्याग नहीं करना चाहिए। यही भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को समझाया है, यही समझाया है, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्रीभिर्न हंतव्यो लोके सुभिर पातकी। जो पत्नी अपने पति का परित्याग करती है, वो पत्नी रो रो नरक की गामी होती है। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भी कहते हैं, ऐसे पति कर किए अपमाना और नारी पाव जम पुर दुख नाना। इसलिए पति के जीवन में एक ही आधार है, पत्नी के जीवन में एक ही विशेषता है कि अपने पति को ही सर्वस्व माने। तो सबसे बढ़िया एक काम करो आज से, पता है, पति की सेवा करनी है तो सुबह 4 बजे उठो, हाँ, फिर पति देवता को उठाओ, अगर पति देवता ना उठे तो 1 बाल्टी पानी डालो, हाँ, बढ़िया फूल की थाली लाओ, जल भरो, फिर पति के चरणों को धुलो, रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के, जब तक पैर का सारा जो मैल है जब तक थाली में ना आ जाए तब तक, हाँ, धुलो, और एक बार में,
लेकिन इसमें भी है, यदि पति देवता राम बने तो सीता बनो, यदि पति राम बने तो सीता बनो। और पता चले पति देवता मदिरा का सेवन करते हैं, ठेका पे गुड़ 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 और घरे फुल 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 फुल, तो फिर आपके पास में तो इतने अस्त्र शस्त्र हैं, इतने अस्त्र शस्त्र हैं। देखिए अच्छी भावना से ओतप्रोत होकर के ये पुष्पहार नहीं, मखाना छुहारा और रुपया और पुष्पहार आप है सौरभ दीक्षित निवासी सीधा मऊ। इसके पहले हमारे आदरणीय श्री नीलू जी चौरसिया जी के द्वारा भी सभी वक्ताओं को, व्यास जी को, सभी का सम्मान किया गया। ये पुष्पहार पहनाया श्री सौरभ जी दीक्षित जी ने, बहुत धन्यवाद। और महाराज जी से आशीर्वाद लिया, ये बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। आपको बता दें, पति देवता यदि राम बने तो सीता बनो। क्यों? यदि रामचरित मानस सुनती हो तो सिया तुम्हें बनना होगा। और चलो सिया के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। सचमुच में माताओं में वो शक्ति है, वो शक्ति है जो पुरुषों में शक्ति नहीं है। किसी महात्मा से पूछा गया कि महात्मा जी आप माताओं के विषय में कैसी सोच रखते हैं? एक महात्मा ने कहा सरकार, हम तो माताओं को अपनी ही सगी माँ का दर्शन देखते हैं, सारी संसार की माताओं में अपनी माँ का दर्शन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणामो जोर जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो संसार के प्रत्येक प्राणी में माता सीता और भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। अनेकानेक महात्माओं ने अपने अपने मत दिए, लेकिन एक संत बड़े सुंदर हुए। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि हम तो भैया माताओं के विषय में एक निंदा भी नहीं सुन सकते हैं। क्यों? बोले नारी निंदा ना करो और नारी नर की खान। अरे नारी से नर होत है, अरे ध्रुव प्रहलाद समान। इसे धन्य है, भारत की नारियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, धन्य है। लेकिन बस कुछ ऐसी त्रुटियां हैं माताओं में, अंधविश्वास बहुत है। अगर ये पता चल जाए कि सीधा मऊ में गणेश जी दूध पी रहे हैं, पूरा सीधा मऊ का दूध गणेश जी पे चढ़ा, वो नाली नाली में बह रहा है, अंधविश्वास बहुत है। निवेदन कर दे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं, अरे देवियां देश की और जाग जावे अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां छोड़ दें ये गलत रूढ़ियां, अरे तोड़ दें अंधविश्वास की बेड़ियां। अरे देवियां पतिव्रता धर्म अरे पालन करें, पश्चिमी सभ्यता का निवारण करें। फिर देवियां जागरण गीत गावें अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और विशेषता क्या है? देवियां इस धरा को, अरे देवियां इस धरा को साध पावे अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। इसीलिए अरे देवियां देश की और जाग जावे अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। इसलिए
माताओं में वो शक्ति है, वो शक्ति है सचमुच में। धन्य है माता अनसुईया कि आज माता अनसुईया ने तीनों देवताओं को बालक बना दिया। ये क्या है? बोले ये पतिव्रता धर्म का पालन है, वो शक्ति है कि बड़े बड़े देवता भी आज माता अनसुईया के सामने छोटे छोटे बालक बने हैं। आज सचमुच में माता अनसुईया ने बड़ा सुंदर उपदेश माता सीता को दिया और कहा सुनो सीता, प्रथम श्रेणी की नारियां कौन होती है? उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस। माता अनसुईया कह रही प्रथम श्रेणी की नारी कौन होती है? उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने आन पुरुष जग नाही, उत्तम के अस बस मन माही। प्रथम श्रेणी की नारी कौन है? माता अनसुईया कह रही उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। प्रथम श्रेणी की नारी वो है जो अपने ही पति को सर्वस्व माने, स्वप्न में भी कभी भी किसी पर पुरुष का दर्शन ना करे, वो प्रथम श्रेणी की नारी है। प्रथम श्रेणी की सपनों आन पुरुष जग नाही। और दूसरे नंबर की नारी कौन है? मध्यम परिपत शोभई कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। संसार में जो स्त्री पर पुरुष में पिता भाई या बेटे का दर्शन करे वो दूसरे नंबर की नारी है। और तीसरे नंबर की नारी बाबा कहते हैं, तीसरे नंबर की नारी कौन है? बोले धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सोन किष्ट प्रिय श्रुति अस गाई। धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सोन केष्ट प्रिय श्रुति अस गाई। इसीलिए धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सोन केष्ट प्रिय श्रुति अस गाई। धर्म विचार समुझ कुल राई, सोन केष्ट प्रिय श्रुति अस कहाई। जो धर्म के पथ पर चले, जो सदैव नीति का मार्ग अपनाए, वो तीसरे नंबर की श्रेणी में माता आती है। आज बड़ी सुंदर शिक्षा माता अनसुईया ने दी। और सत्य है, माता अनसुईया राम जी से भी कहती हैं, राम हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। क्यों? नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं,
है खेद की अपने को ऊंचा और उनको नीचा समझते हैं। ऐसा नहीं, सारे व्रत सारे नियम माताओं के लिए ही नहीं बने हैं, कुछ पुरुषों के लिए भी नियम बने हैं। हाँ, ये नहीं कि सब, हमें लगता है सबसे ज्यादा धर्म में हमारी माताएं आगे हैं। बताओ, नवरात्र व्रत आवे तो सबसे ज्यादा व्रत कौन रहता है? माताएं। करवा चौथ माताएं, निर्जला माताएं, सोमवार माताएं, एकादशी माताएं, हैं? सबसे ज्यादा व्रत हमें लगता है माताएं रहती हैं। इसलिए सारे नियम माताओं के लिए नहीं हैं, कुछ नियम पुरुषों के लिए भी बनाए गए हैं। आज माता अनसुईया ने धन्य है सुंदर शिक्षा माता सीता को दी। राम जी सरकार ने महात्मा अत्रि को प्रणाम किया। बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम में पहुंचे, राम जी जा रहे हैं। बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम का हाल बेहाल जब राम जी ने देखा, बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम खंडहर पड़े हैं, बड़े बड़े साधु बड़े बड़े महात्मा त्राई त्राई कर रहे हैं, रावण का आतंक मचा हुआ है, बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े महात्माओं को कष्ट दे रहे हैं। तब आज भगवान ने किया क्या? उसी जंगल में बड़े बड़े महात्माओं के पास में जाकर के अरे भगवान ने धनुष बाण को हाथों में उठा करके दोनों भुजाओं को उठा करके संकल्प ले लिया। कहा महात्माओं चिंता न करो, निश्चरहीन करहूं मही, मैं अत्याचारियों से राक्षसों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा। निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाहि जाहि सुख दी। बड़े बड़े महात्माओं के पास में राम जी जा रहे हैं और सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, भगवान का अवतार भी इसी कारण से होता है। हमने बताया था विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अवतार तब पृथ्वी पर लेते हैं जब महात्माओं को संतों को कष्ट होता है, ब्राह्मणों को कष्ट होता है, पृथ्वी को कष्ट होता है, गाय को कष्ट होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। करके देख अपने मोहन को दिल में बसा करके देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे।